इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर और उसकी मदर जेसी को दिखाते हुए, जो कि एक घर में अपने एक दोस्त ल्यूक के साथ रहा करती थी। क्लेयर के फादर की तो कुछ सालों पहले बड़े अनजान तरीके से मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जेसी ने अपनी बेटी के लिए फादर की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। वो तो क्लेयर को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देती थी, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं क्यों क्लेयर को चारों तरफ अजीब तरीके के सिंबल्स दिखाई दे रहे थे। शायद ये सिंबल्स किसी अलग टाइप की लैंग्वेज को ही दर्शा रहे थे। क्लेयर तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लग रहा था कि ये कोई डरावना सपना है। चौंकाने वाली बात थी कि क्लेयर ने जो सिंबल्स को पेपर पे बनाया था, उसे उसकी मदर जेसी और ल्यूक भी देखकर एकदम शॉक नहीं रहते। उसे उसकी मदर जेसी और ल्यूक भी देखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को इन सिंबल्स के बारे में सब कुछ पता है और वो जरूर क्लेयर से कुछ छुपा रहे हैं। रात होने पर क्लेयर अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में कुछ मजे करने के लिए आ चुकी थी, पर उसे वही अनजान सिंबल्स चारों तरफ दिखने लग जाते हैं। क्लेयर ने तो अपने सारे दोस्तों को भी वो अनजान सिंबल्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों को तो वो सारे सिंबल्स एकदम से दिखाई नहीं देते। बात तब जाकर ज्यादा बढ़ गई जब क्लेयर नाइट क्लब के अंदर जाकर देखती है कि कई सारे अनजान लोग नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं। क्लेयर तो अपनी आंखों के सामने ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके अलावा इन अनजान लोगों को कोई और देख ही नहीं पा रहा था। सुबह सोकर उठने के बाद क्लेयर पूरी दंग रह गई, क्योंकि उसके चारों तरफ वही सारे सिंबल्स मौजूद होते हैं जो उसने ही लिखे थे। जैसे लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल करके ये सारी चीजें करवा रहा है। उसने तो पूरा कमरा ही अजीब तरीके के सिंबल से भर दिया था। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तब हो गई जब वही सारे अनजान लोग क्लेयर का पीछा करने लगे थे। क्लेयर को तो समझता ही नहीं कि वो अपनी जान बचाकर कहां भागे। अब यहाँ क्लेयर के घर पर अचानक 2 एजेंट्स आ चुके थे, जो कि घर का दरवाजा तोड़ते हुए जेसी को मार रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों एजेंट जेसी से किसी कप के बारे में पूछ रहे थे, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जेसी तुरंत ही उन दोनों से अपना पीछा छुड़ाती है और काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए दोनों को मारने लग जाती है। इस तरीके की फाइटिंग स्किल्स जेसी के पास कहां से आई किसी को नहीं आइडिया, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, जेसी उस कप के बारे में दोनों एजेंट्स को नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए वो तुरंत ही दोनों एजेंट्स को चकमा देकर एक कमरे में चली गई और एक अजीब तरीके का लिक्विड पी लिया, जिससे कि जेसी तुरंत ही गहरी नींद में चली जाती है। वो दोनों एजेंट्स तो किसी भी तरीके से जेसी को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जा रहे थे। कुछ ही समय में जब क्लेयर वहां आई तो वो अपने घर की हालत देखकर काफी शॉक हो गई थी। सारी चीजें यहाँ से वहां बिखरी पड़ी हुई होती हैं। क्लेयर तो अपनी मदर को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं मिलती ही नहीं। तभी अचानक क्लेयर को अपने ठीक सामने एक डॉग दिखाई देता है, जिसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके का था, और अब अगले ही मोमेंट में वो डॉग एक एलियन के रूप में कन्वर्ट होने लगा, जो क्लेयर को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। वो एलियन तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल तरीके से कितना भी लंबा चौड़ा कर दे रहा था, लेकिन क्लेयर अपने आप को बचाने के लिए डायरेक्टली किचन में आ गई और वहां की गैस ओपन कर दिया। वो तुरंत ही फ्रिज के अंदर चली जाती है, जिससे कि धमाके में उसे कुछ ना हो। जब वो डॉग वाला एलियन उस गैस के पास आया तो वहां थोड़ी देर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। हालांकि इस धमाके में उस एलियन को काफी ज्यादा चोट लगी थी, पर वो फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब वो एलियन अपने पूरे असली रूप में आ चुका था, जो बड़े बड़े टेंटिकल वाला कोई खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा होता है। अब यहाँ क्लेयर के पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा होता खुद की जान बचाने का, क्योंकि अब वो एलियन उसके ठीक सामने खड़ा था। अब वो खतरनाक एलियन जैसे ही क्लेयर पर हमला करने गया, तभी अचानक किसी दूसरे एजेंट ने उस एलियन को जान से मार दिया। वो एजेंट तो क्लेयर की जान बचा लेता है। उस एजेंट ने अपना नाम जेफ बताया, जो क्लेयर को समझा रहा होता है कि ये सारे एलियंस ऐसे टाइप के हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रूप धारण कर सकते हैं, और कुछ बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। इसलिए फिलहाल के लिए क्लेयर की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। जेफ ने तो क्लेयर को ये भी बताया होता है कि हम सभी शैडो हंटर्स हैं और ब्रह्मांड में फैलकर अलग अलग टाइप के एलियंस को पकड़ते हैं। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी पता चला कि क्लेयर के साइड में रहने वाली एक लेडी विच है, जिसे कि काला जादू करना आता था। वो जादूगरनी तो जेफ और क्लेयर को अपने घर में बुलाकर कहती है कि मुझे ये सेंस हो रहा है कि तुम पर एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि उस जादूगरनी की मदर खुद एक शैडो हंटर थी, इसीलिए वो जेफ को देख पा रही होती है। अब क्लेयर यहाँ पर जादूगरनी से मदद मांग रही होती है कि मेरी मदर को कई सारे शैडो हंटर्स पकड़ कर लेकर चले गए हैं और मुझे उन्हें किसी भी तरीके से बचाना होगा। इसीलिए अब जादूगरनी क्लेयर के दिमाग और सारी चीजों को पढ़ने के लिए उसके सामने बहुत सारे टैबू कार्ड्स रख देती है। क्लेयर तो अपना हाथ धीरे धीरे उन कार्ड्स के ऊपर बढ़ाते जा रही थी, तभी एक कार्ड उसके हाथ से चिपक गया। कार्ड को देखने पर पता चला कि ये कार्ड तो एक इमॉर्टल कप का है,
जिसके अंदर अमृत मौजूद होता है। जेफ भी यहाँ समझ गया था कि शायद वो सारे शैडो हंटर्स क्लेयर के पीछे इसीलिए पड़े थे क्योंकि उन्हें ये इमॉर्टल कप चाहिए था। यहाँ पर जादूगरनी क्लेयर का दिमाग पकड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो सारे शैडो हंटर्स उसकी मदर को कहाँ लेकर गए हैं। जादूगरनी को पता चलता है कि वो सारे शैडो हंटर कहीं न कहीं क्लेयर के भी पीछे पड़े हुए हैं उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि क्लेयर बड़े अनजान रीजंस की वजह से उस इमॉर्टल कप से जुड़ी हुई है। अब क्लेयर का दोस्त थॉमस भी उस जगह पर आ जाता है जिसे कि जेफ दिखाई दे रहा था। दरअसल शैडो हंटर्स को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन अगर वो परमिशन दी तो कोई भी इंसान उन्हें विजिबल हो सकता है। इसीलिए अब जादूगरनी को थोड़ा सा हिंट मिलने पर उसने बताया कि वो सारे शैडो हंटर्स ड्यूक नाम की तुम्हारे मॉम के फ्रेंड के पास गए हैं। इसीलिए क्लेयर, जेफ और थॉमस तुरंत ही निकल पड़े थे ड्यूक के अपार्टमेंट में। वहां पहुंचने के बाद तीनों ने देखा कि कई सारी शैडो हंटर्स ड्यूक को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता करना था कि इमॉर्टल कप कहां पर छुपाया गया है। क्लेयर को थोड़ा सा शक हो जाता है कि शायद उसकी मदर और ड्यूक कुछ छुपा रहे हैं जो कि इन सारे शैडो हंटर्स को पता है। अब जैसे ही वो सभी लोग ड्यूक को बचाने जाते तभी वो सारे डिमोनिक एजेंट्स को पता चल जाता है कि क्लेयर अपने साथियों के साथ यहाँ आ चुकी है। वो सब तो क्लेयर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगे, लेकिन एक बार फिर से जेफ उनके बीच में आकर उन्हें मारने लग जाता है। जैक एक बहुत ही अच्छा शैडो हंटर था, इसीलिए उसकी फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती है। उसने तुरंत ही सारे एजेंट्स को ठिकाने लगा दिया और क्लेयर को लेकर वहां से निकलने लगा। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि बाहर जितने भी लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी अब डिमन बन चुके थे। वो सारे डिमन्स अलग अलग फॉर्म में आकर क्लेयर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जेफ लगातार क्लेयर की प्रोटेक्शन करते हुए उसे एक सेफ जगह पर लेकर आ गया था। दरअसल ये शैडो हंटर्स का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट इंस्टीट्यूट होता है जहां सिर्फ शैडो हंटर्स ही जा सकते थे। जेफ उस जगह पर तो क्लेयर और थॉमस को लेकर आ जाता है जहां पर उसी के जैसे कई सारे शैडो हंटर्स मौजूद होते हैं। क्लेयर की तो अच्छी तरीके से खातिरदारी भी की जा रही थी। वहां पर तो जेफ के पूरे टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं जो डिमोनिक एलियंस और एजेंट्स के खिलाफ लड़ाई करते थे। उस जगह पर तो हेनरी नाम की उन सभी के लीडर भी जाते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका था कि क्लेयर काफी ज्यादा कंफ्यूज है और उसे अब शैडो हंटर्स के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। इसीलिए हेनरी ने क्लेयर को सारी सच्चाई बताना स्टार्ट कर दिया। हेनरी के अकॉर्डिंग कई साल पहले डेविल और उसके सभी शैतानों ने मिलकर एक ऐसा इमॉर्टल कप बनाया था जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान इस कप में मौजूद एक घूंट भी पानी पी ले तब वो आधा शैडो हंटर बन जाएगा। यानी कि शैडो हंटर बनने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला कि पैदा होने वाला बच्चा शैडो हंटर के फैमिली से बिलोंग करता हो, या फिर अगर कोई नॉर्मल इंसान इस कप से थोड़ा पानी पी ले। अगर कोई भी इस कप से पानी पीकर शैडो हंटर बनता तो उसके पास बाकी सभी से काफी अच्छी स्किल्स और पावर्स होती। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई उसे हरा ही नहीं सकता। कुछ समय पहले एलन नाम का एक शैडो हंटर बुरी ताकतों के कब्जे में आकर खुद को पावरफुल बनाना चाहता था। उसका लक्ष्य होता है कि वो सारे शैडो हंटर्स को अपने कब्जे में कर पूरी दुनिया में राज करे। इसीलिए एलन ने डेविल द्वारा बनाया गया उस इमॉर्टल कप को ले लिया। उसने तो इस कप को पाने के लिए कई लोगों की जान ली थी। हालांकि एलन ने उस कप से सारी शक्तियां एब्जॉर्ब तो कर ली होती हैं, जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद कई सारे एलियंस और खतरनाक क्रिएचर्स को अपने कब्जे में कर सकता था। लेकिन फिर भी एलन को और भी ज्यादा ताकतवर होना था, इसीलिए वो डेविल के उस इमॉर्टल कप पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। लेकिन क्लेयर की मदर को पता चल गया था कि आगे चलकर ये सारी चीजें पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने चोरी चुपकी उस इमॉर्टल कप को एलन से चुरा लिया। लेकिन इस वक्त वो कप कहाँ मौजूद है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन हेनरी का मानना था कि तुम्हारी मदर ने वो सारी यादें तुम्हारे दिमाग में छुपा कर रखी हैं, जो हमें किसी भी तरीके से अनलॉक करना पड़ेगा जिससे कि हम इमॉर्टल कप तक पहुंच पाएं। हेनरी क्लेयर को एक शॉकिंग बात बताते हैं कि तुम्हारे फादर को एक शैडो हंटर ने ही मारा था और उन्होंने तो एलन के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब यहाँ जेफ क्लेयर को लेकर एक अनजान सी जगह पर आ गया था। ये किसी तरीके की अंडरग्राउंड जगह होती है जिसे कि सिटी ऑफ बोन्स कहा जाता था। जेफ ने बताया कि सारे शैडो हंटर्स मरने के बाद इसी जगह पर आते थे और अपनी पूरी बॉडी को हमेशा के लिए इस जगह के अंदर कैद करके रखते थे। लेकिन जेफ क्लेयर को यहाँ एक मकसद से लाया था ताकि उसके दिमाग के सारी डिटेल्स को अनलॉक कर दिया जाए, जिससे कि इमॉर्टल कप के बारे में पता लगाया जा सकता था। इसीलिए अब जेफ सारे शैडो हंटर्स को अपना रिचुअल परफॉर्म करने का आदेश देता है।
वो शैडो हंटर्स तो लगातार क्लेयर के दिमाग के अंदर झांकने लगे थे, जिससे कि वो थोड़ी मोड़ी मेमोरीज अनलॉक कर देते हैं। क्लेयर को डायरेक्टली याद आने लगा था अपने बचपन का समय जब वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। उसे तो अपने मॉम की वही चीज याद आती है जो कि एक कार्ड था और उसके ऊपर इमॉर्टल कप की फोटो छपी हुई होती है। क्लेयर की मदर ने तो इमॉर्टल कप वाले कार्ड को उसी जादूगरनी को दे दिया होता है जो इतने सालों से क्लेयर की नेबर में रहा करती थी, यानी कि वो जादूगरनी भी किसी न किसी तरीके से कब से जुड़ी हुई है। अब इसके आगे क्लेयर अपने मेमोरीज के अंदर कुछ देख पाती इससे पहले वो वहीं बेहोश होने लग जाती है। जेफ और थॉमस तुरंत ही उसकी मदद करने आ गए थे। फिर हमें बाद में पता चलता है कि क्लेयर के दिमाग को जिसने भी लॉक किया है सिर्फ वही उससे खोल सकता था। क्लेयर तो सिर्फ उनकी झलक देखकर ही पता लगा सकती थी कि आखिर वो क्या है। फिलहाल के लिए जेफ इन पर ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि क्लेयर को इससे काफी चोट लग रही थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजन तो होता ही है जिसकी वजह से क्लेयर की मॉम नहीं चाहती थी कि क्लेयर के दिमाग में मौजूद सारी चीजें सभी को पता चले। अब उन सारे वेम्पायर्स और डीमंस को किसी भी तरीके से कब का लोकेशन पता करनी थी, इसीलिए वो क्लेयर को ब्लैकमेल करने के लिए उसके दोस्त थॉमस को किडनैप कर लेते हैं। क्लेयर तो अब जेफ के साथ तुरंत ही वेम्पायर्स के अड्डे पर पहुंच गई क्योंकि उसे अपने दोस्त की जान जो बचानी होती है। वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जहाँ पर अलग अलग टाइप के वेम्पायर्स मौजूद होते हैं। जेफ और क्लेयर ने तो तुरंत ही अपने दोस्त थॉमस को बचा लिया था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो वेम्पायर्स की एक चाल थी। बहुत ही ज्यादा संख्या में वेम्पायर्स उनकी पूरी टीम को घेर लेते हैं और अब दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। हालांकि जेफ के सभी साथी बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं, लेकिन वेम्पायर्स की संख्या उनसे कई ज्यादा थी जो उनके ऊपर हावी होते जाती है। एक समय के बाद जेफ के भी कई साथी मारे जाने लगे। वो सारे वेम्पायर्स भी अब बचे हुए लोगों की जान लेने के लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं। तभी अचानक वहाँ पर वेयरवुल्फ की एक बहुत बड़ी सेना आ गई जो वेम्पायर्स के ऊपर हमला करने लगी होती है। इन चीजों से जेफ और उसके सभी साथियों को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। वो सभी लोग थॉमस को रेस्क्यू करके वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। अब हमें यहाँ पता चला कि जेफ और क्लेयर एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं और उन दोनों के बीच एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बनने लगा था। जल्दी वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। अब एक दिन क्लेयर जब अपना पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पर लगा रही थी तभी उसे अपने अंदर मौजूद सबसे पहली सुपरनैचुरल पावर पता चलती है। दरअसल क्लेयर के अंदर ऐसी एबिलिटीज थी कि वो किसी भी किताब में बनी हुई चीजों को रियलिटी में ला सकती थी, जैसे कि उसने एक छोटे से टी कप को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था। इस बात से क्लेयर को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि उसकी मदर ने जादूगरनी को जो कार्ड दिया था उसके ऊपर भी इमॉर्टल कप बना होता है और वो अपनी एबिलिटी से इमॉर्टल कप को रियलिटी में ला सकती थी और शायद इसीलिए क्लेयर की मदर ने उस कार्ड को जादूगरनी को दिया था जिससे कि वो सेफ रहे। क्लेयर तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चले जाती है जादूगरनी के पास और उससे वो कार्ड मांगती है। क्लेयर ने तो अपनी एबिलिटी यूज करके कार्ड में से मॉर्टल कप को बाहर निकाल लिया था, यानी कि वो मॉर्टल कप हमेशा से ही इस कार्ड के अंदर ही मौजूद था। पर अचानक वो जादूगरनी एक खतरनाक डीमन में कन्वर्ट होने लग जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही डीमंस ने उस जादूगरनी की बॉडी को पॉसेस कर लिया था। जादूगरनी लगातार अपने एलियन के फॉर्म में आकर उस कप को छीनने की कोशिश करने लगी, पर अब वहाँ जेफ और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं क्लेयर की मदद करने के लिए। वो सब तो एक साथ मिलकर उस जादूगरनी पर टूट पड़े थे और उसे जान से भी मार दिया, लेकिन आखिरकार अब जाकर उनके पास मॉर्टल कप मौजूद होता है। क्लेयर तो सीधा इंस्टीट्यूट में पहुंचकर मॉर्टल कप को हेनरी को दे देती है। हेनरी तो कप को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था जैसे कि इसका ही उसे इंतजार हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि हेनरी ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। उसने तो बिना किसी को बताए एक पोर्टल ओपन कर दिया था जिसके अंदर से एलन बाहर निकलता है और अब हेनरी मॉर्टल कप एलन को दे देता है जिससे कि वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाए। अब यहाँ इस कहानी का सबसे मेन सीक्रेट रिवील होता है। हमें पता चला कि एलन और कोई नहीं बल्कि क्लेयर का फादर है जिसने कि कई साल पहले अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया था। एलन तो बुरी ताकतें पाने के लिए पूरी तरीके से खो गया था, इसीलिए क्लेयर की मदर ने मॉर्टल कप को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और क्लेयर की मेमोरीज पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी क्योंकि क्लेयर की मदर को पता था कि उसके फादर यानी कि एलन उसकी तरफ जरूर आएंगे कप को पता लगाने के लिए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ एलन अपनी बेटी के पास आकर कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए। एलन ने तो अपना थोड़ा सा डिमोनिक ब्लड उस कप के अंदर गिरा दिया था जिससे कि वो क्लेयर को पीने के लिए कहता है, जिससे कि वो क्लेयर को पीने के लिए देता है। क्लेयर अगर इस कप में मौजूद ब्लड को पी लेगी तो वो भी एक शैडो हंटर बन सकती है जिसके पास कई सारी नेचुरल शक्तियां मौजूद होंगी, लेकिन यहाँ क्लेयर पूरी तरीके से अपने होश में थी। उसे पता था कि इस श्रापित कप को पीने से क्या होगा, इसीलिए अब क्लेयर उस कप को तुरंत ही लेकर कार्ड के अंदर
वापस डाल देती है, जिससे कि क्लेयर के फादर एलन उसे वापस निकाल नहीं सकते। क्लेयर तो तुरंत ही अपनी जान बचाकर बनाए गए पोर्टल में से कहीं दूर चली गई, लेकिन वो जिस जगह पर टेलीपोर्ट होती है उसके ठीक सामने और भी कई सारे डिमोनिक क्रिएचर्स थे जिन्होंने इंसानों का रूप धारण करके रखा होता है। उन्हीं में से एक बच्ची जो कि डीमन थी वो क्लेयर की तरफ बढ़ रही होती है उसे जान से मारने के लिए, पर तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही खतरनाक वेयरवुल्फ आ गया था जिसने कि उस डिमोनिक एलियन पर हमला करके क्लेयर की जान बचा दी। दरअसल ये वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि क्लेयर के अंकल ड्यूक होते हैं, जो कि शुरुआत से ही क्लेयर की मदर के साथ थे और उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि जब क्लेयर, डेफ और बाकी सारे लोग वेम्पायर से घिर चुके होते हैं तब ड्यूक ने ही उन सारे वेयरवुल्फ्स को वहां पर भेजा था उनकी मदद करने के लिए। और अब ड्यूक क्लेयर को उसके फादर के बारे में सारी चीजें बताते हैं। दरअसल एलन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना चाहता था, लेकिन मॉर्टल कप के खो जाने की वजह से उसने अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया। यहाँ तो क्लेयर को एक बात पता चली कि उसका एक भाई भी हुआ करता था जिसे कि उसके फादर एलन ने ही मार दिया होता है। लेकिन अब एलन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी खुद की बेटी उसे धोखा दे रही थी। एलन को किसी भी तरीके से मॉर्टल कप को हासिल करना होता है, इसीलिए वो मदद लेता है डिमोनिक क्रिएचर्स की। एलन ने अपनी काली शक्तियों की मदद से एक अलग ही दुनिया का पोर्टल ओपन कर दिया जिसमें से कई सारे डिमंस पृथ्वी के वातावरण में इंटर होने लग जाते हैं। और अब ये डिमोनिक क्रिएचर्स इतने ज्यादा तादाद में आ गए थे कि इन्हें हराने के लिए एक बहुत बड़ी सेना लगेगी। क्लेयर के वेयरवुल्फ और शैडो हंटर की पूरी टीम को पता चल चुका था कि एलन कौन सी चाल चल रहा है, और अगर उस डिमोनिक गेट को बंद नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में देखते ही देखते कई सारे क्रिएचर्स फैल जाएंगे। इसीलिए सारी शैडो हंटर्स एकजुट होकर निकल पड़ते हैं उस गेट को बंद करने के लिए। अच्छी बात तो ये होती है कि थॉमस ने अब क्लेयर की मदर जेसी को ढूंढ लिया था जिसे कि एलन ने कैद करके रखा होता है। वो उन्हें लेकर किसी भी तरीके से बाकी लोगों के पास जाने लगा, लेकिन उन सभी का रास्ता इतना इजी नहीं होने वाला था क्योंकि अब काफी शक्तिशाली डीमंस उनके पीछे पड़ गए होते हैं। इन डीमंस का कोई प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये तो स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से बदल कर उन सारे वेयरवुल्फ और शैडो हंटर पर हमला कर रहे थे। कई सारे हंटर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी उनकी पूरी टीम डिमोनिक गेट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अब यहाँ क्लेयर को समझ में आ चुका था कि उसकी वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। इसीलिए वो अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करने लग जाती है कि उसमें भी कुछ एबिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ पर क्लेयर ने अपने अंदर मौजूद सारी शक्तियों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो भी एक शैडो हंटर के खानदान से बिलोंग करती है और ये सारी शक्तियाँ उसके बॉडी में एक समय के लिए छुपी हुई थी। क्लेयर ने तुरंत ही एक छोटे से डायमंड की मदद से अपनी शक्तियां बाहर निकाली और सामने आ रहे बहुत सारे डीमंस के झुंड को वहीं पर रोक दिया। सभी लोग क्लेयर के अंदर मौजूद ये शक्तियों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, लेकिन अभी अभी ये एबिलिटी सीखने के कारण क्लेयर उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर सारे शैडो हंटर्स उन सारे डिमोनिक क्रिएचर्स पर हमला करने लग जाते हैं। हालांकि कई सारे शैडो हंटर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन बचे हुए सभी लोग अब गेट की तरफ आगे बढ़ चुके थे। यहाँ अब एलन अपनी वाइफ के पास मौजूद होता है जो कि अभी भी गहरी नींद में सोई थी। क्लेयर तो तुरंत ही अपने फादर एलन के पास आ जाती है और उन्हें चाकू से पकड़ लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर उसकी मदर को कुछ चोट पहुंचाएं। लेकिन यहाँ एलन मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि जेफ है। यानी कि जेफ ही क्लेयर का भाई था, पर वो दोनों तो अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दरअसल एलन ने अपने बेटे जेफ की भी सारी मेमोरीज ब्लॉक कर दी होती हैं, जिससे कि वो भी नहीं जानता था कि क्लेयर उसकी बहन है। लेकिन अब एलन क्लेयर की मदद से वो कफ वापस लेना चाहता था। जेफ तो तुरंत ही क्लेयर को बचाने के लिए अपने फादर पर लगातार हमला करते ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे शैडो हंटर्स इसी कोशिश में लगे थे कि वो डिमोनिक गेट को बंद कर दें, क्योंकि उस गेट के अंदर से सारी ब्लैक एनर्जीज के साथ साथ कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स निकल रहे होते हैं और ये सब लगातार पृथ्वी के पॉपुलेशन को खत्म करते जा रहे थे। एलन को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी अपने बेटे बेटियों की, वो तो जेफ को तुरंत ही मारने जा रहा था। तभी क्लेयर अपने हाथ में मॉर्टल कप लेकर उसे पोर्टल की दूसरी तरफ फेंकने की धमकी दे रही होती है। क्लेयर को पता था कि उसके फादर कप को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अब एलन जेफ को छोड़ देता है और कप की तरफ बढ़ने लगता है। क्लेयर ने तो मॉर्टल कप को अपने फादर को दे दिया होता है, लेकिन सिर्फ उसे बात पता होती है कि ये कप नकली है। एलन ने जैसे ही कप हाथ में लिया तभी क्लेयर ने उसे धक्का मार के पोर्टल में कहीं दूसरी जगह फेंक दिया होता है। यानी कि अब एलन एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से वो कभी आ नहीं सकते। जेफ ने भी तुरंत ही जाकर उस डिमोनिक गेट की रिचुअल वाली चीज को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिससे कि आखिरकार वो गेट बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ
जेफ और क्लेयर ने अपने फादर को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। क्लेयर के फादर एलन तो पोर्टल में से क्लेयर को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। जेफ तुरंत ही चला गया क्लेयर की मदद करने के लिए, और अगर एक बार एलन ने क्लेयर को अंदर खींच लिया तब वो भी उसके साथ फंस जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए जेफ ने अपनी एक मैजिकल चाकू क्लेयर को दे दी थी, जिसकी मदद से क्लेयर ने उस पोर्टल के ऊपर मार दिया। वो पोर्टल अब पूरी तरीके से पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब एलन भी पोर्टल के अंदर फंस चुका था। साथ ही साथ दोनों मिलकर पोर्टल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि अब एलन वापस बिल्कुल नहीं आ सकता। क्लेयर ने तो वो मॉर्टल कप कहीं बाहर निकाला ही नहीं होता, इसीलिए वो कार्ड के अंदर सेफ है। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा था, जहां क्लेयर को एडमिट किया गया होता है। धीरे धीरे रिकवर होने के बाद क्लेयर को अपनी सारी पावर्स के बारे में पता चल गया। उसने तो अपनी एबिलिटीज की मदद से पूरे घर को वापस से रीडेकोरेट कर दिया। लेकिन यहाँ जेफ क्लेयर से आकर कहता है कि भले ही हमारे फादर ने कहा है कि हम भाई बहन हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स हमेशा से वही रही हैं और वही रहेंगी। क्लेयर भी कुछ ऐसा ही जवाब जेफ को देती है, और अब वो दोनों अपने बारे में और पता करने के लिए निकल पड़े थे एक लंबे सफर पर, जिसके साथ ही हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।